नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का वीकली एनालिसिस चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक झलक मात्र हम इसकी देख लें जो हमारा मंथली चार्ट है। निफ्टी का मंथली चार्ट इस समय बिल्कुल मार्केट आप देख पा रहे होंगे कि वो एक रेजिस्टेंस पे है ना। ये एक रेजिस्टेंस जोन हमारे सामने है और मार्केट उसी पे वर्कआउट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो एक इस तरीके से पोल गया था जिसने यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ। इस समय वो कंटिन्यूएशन के फेस में है, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, दो बार का, एक तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दो बार के जो रेजिस्टेंस लेवल हैं काफ़ी पुराने हैं। यहाँ तक मार्केट पहुँच चुका है और यहाँ पे अब अगर इस डायरेक्ट हम इस पोर्शन को देखें, सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, तो यहाँ पे जो पैटर्न हमें नज़र आने वाला है वो कुछ ये नज़र आ रहा है दोस्तों। ये मंथली का चार्ट है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ये समय लगता है इसको पूरा क्रिएट होने में। अभी भी जैसे आज 10 तारीख है, मंडे से यानी परसों से भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 18 या 20 दिन हमारे पास बाकी हैं पूरा मंथ कंप्लीट होने में। उस लिहाज से काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है, काफ़ी समय लेता है अपनी एक कैंडल को बनाने में। अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कप एंड हैंडल यहाँ पे शो हो रहा है मंथली के चार्ट के ऊपर भी दोस्तों। मंथली के चार्ट के ऊपर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ हमारे पास वीकली चार्ट पे, जिसका एनालिसिस वीडियो ये वाला है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको ये पैटर्न से वाकिफ कराना ज़रूरी था ताकि ये समझ में आए कि इस समय मंथली के चार्ट के ऊपर हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं फिलहाल, ठीक है दोस्तों। चलिए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और वीकली पे चलते हैं और वीकली पे समझते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। हमने पिछले वीक जो भी निफ्टी का वीकली एनालिसिस किया था तो कैंडल ये वाला था। आज ठीक उसके बगल में एक छोटा सा बेरिश कैंडल है और एक प्रकार का ये कैंडल, जो कैंडल स्टिक बना है, इसे हम लोग शूटिंग स्टार जैसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पैटर्न क्या है? पैटर्न बिल्कुल ये, मतलब एक कप और एक हैंडल, यानी कप एंड हैंडल पैटर्न हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और इमेजिनेशन को बढ़ाएं अपने और देखें कि हम बिल्कुल यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके बिल्कुल इस पॉइंट तक एक तरफा हम चलते हुए आए हैं दोस्तों, बिल्कुल एक तरफा हम चलते हुए आए हैं। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वीक हैंड्स को बाहर निकालना चाहेगा या थोड़ा सा रीटेस्ट या रेंज क्रिएट करना चाहेगा तो हो सकता है वो इस प्रकार से ऐसे और फिर यहाँ पे दोबारा ऊपर जाए, क्योंकि हम मंथली में बुलिश हैं। तो बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा राउंड बनाने की अभी फ़िलहाल जो इस समय सिचुएशन है मार्केट की, नहीं दिख रहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाके कुछ चीज़ों को ख़राब करेगा। वो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, दोबारा ऊपर आ सकता है और हमें दे सकता है ये वाला कप एंड हैंडल, ठीक है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। और अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और ध्यान से देखें, जिसमें मुझे कैंडल को थोड़ा जूम करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनाना चाहूँगा जिसका लेवल आएगा तकरीबन 18,500 के आसपास। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, 18,500 के आसपास ये लेवल है और ये अपने आप में ही एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक राउंड फिगर है। अगर नेक्स्ट वीक से हम नीचे की तरफ आना चालू करते हैं तो फुल कंफर्मेशन के लिए कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें पहली बात तो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग, ये वीकली चार्ट है ना, तो वीकली कैंडल जो हमारा बनेगा उसकी क्लोजिंग हमें चाहिए होगी 18,500 के नीचे। लेकिन ये पूरा प्रक्रिया होने में 5 दिन का समय लगेगा।
क्योंकि 5 दिन मार्केट होती है हफ्ते में, और 5 दिन में एक वीकली कैंडल हमारा पूरा क्लोज हमें मिलता है। उस लिहाज से 18,500 के नीचे अगर हमने क्लोजिंग दी नेक्स्ट वीक, तो हम नीचे की तरफ दोबारा इस प्रकार से चलना चालू करेंगे, और उसके बाद और नीचे आते हैं या यहाँ से घूम जाते हैं वो तब की बात है, तब देखी जाएगी। इस प्रकार से कई सारे वीकली एनालिसिस हमको करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अब कैसे पता लगाएं कि हम नीचे की तरफ के ट्रेड को फाइंड आउट करें? नीचे की तरफ के ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए, अगर दोस्तों ये वीकली एनालिसिस है, अगर हमें 1 आवर 1 घंटे का कोई कैंडल नेक्स्ट वीक से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, इन चीज़ों के साथ, पहली बात तो क्लोजिंग के साथ, दूसरी चीज़ पैटर्न के साथ, ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा कि क्लोजिंग के साथ, पैटर्न के साथ अगर 1 आवर का कैंडल हमें नीचे की तरफ के ट्रेड देना चालू करता है, तो हमें समझ जाना है कि हमें अब नीचे की तरफ के ट्रेड्स को ढूंढना है और उनको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग चालू करनी उनकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,500 का लेवल, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट राउंड फिगर लेवल है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि वीकली चार्ट के ऊपर हमें नेक्स्ट वीक क्लोजिंग तो चाहिए ही वीकली की, लेकिन अब हम 5 दिन करेंगे क्या? क्या ट्रेडिंग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार से कि हम यहाँ पे एक बेयरिश मोड क्रिएट कर रहे हैं। हम एक बेयरिश मोड क्रिएट कर रहे हैं किस लिहाज से? अगर आप देखें तो हम रेजिस्टेंस से टकरा के वापस हो रहे हैं, और रेजिस्टेंस से टकरा के वापस होना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखोगे कि हम बिल्कुल एक तरफा हम ऊपर गए। हम इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मार्केट इस तरीके से नहीं चलता। अगर आप इस पार्ट को देखोगे, ये देखो, ये गया, रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया? एक पोल फ्लैग बनाया। ये देखिए, ये पूरा आपके लिए एक पोल हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे एक फ्लैग बन गया, तो दोबारा ये पोल निकलना है ना। तो इतना बड़ा पोल बनाने के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, अब ये रीटेस्ट करके बिल्कुल इसी तरीके, देखिए पहले यहाँ पे बढ़ा, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, उसी तरीके से यहाँ बढ़ा, रीटेस्ट करेगा और ऊपर जा सकता है, ठीक है। उस लिहाज से भी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक हैंडल मिल रहा है ना, एक हैंडल मिल रहा है, और ये क्या हो गया? ये आपके लिए एक कप, ठीक है। और इसी पैटर्न को मिला के कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट किस तरीके से चलता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, अगर हमें सही ट्रेड्स पकड़ने हैं तो, ठीक है दोस्तों। ये एक वीकली एनालिसिस है आने वाले हफ्ते के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया होगा। मंथली भी मैंने इसमें थोड़ा सा इंक्लूड इसलिए कर दिया कि मंथली पे अभी कहीं से भी हम बेयरिश नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है, एक बार मैं दोबारा आपको मंथली दिखाता हूँ। ये देखिए, मंथली पे हमारे पास इस समय कौन सा कैंडल है? अगर इसी तुरंत देखिए, हमारे कैंडल अभी कंप्लीट नहीं है दोस्तों, हमारे कैंडल क्या है? कंप्लीट नहीं है ना। मान लीजिए हम वीकली पे नीचे की तरफ उतरते हैं तो ये और डार्क रेड बनेगा, ये रेड थोड़ा और डार्क हो जाएगा, और अगर हम दोबारा ऊपर चलने लगते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पे एक ऊपर का साइन बनेगा, मतलब और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे कोई कैंडल बने, उसके बाद थोड़ा सा या आधा अधूरा कोई कैंडल बने, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ, मतलब आप ऐसा समझें कि यहाँ पे एक पॉज का मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना, एक पॉज का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे ये देखिए, यहाँ मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा पॉज लिया और शूटअप कर गया ऊपर की तरफ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एक पॉज का मूवमेंट मिल सकता है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ शूटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वीकली के एनालिसिस में आपको मंथली का ये तड़का लगाना ज़रूरी था, ताकि आप इन चीज़ों को समझें। दोस्तों, मेरा ये एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए है, यानी 12 जून से लेके 16 जून तक के लिए। आशा करता हूँ मेरा ये वीकली एनालिसिस निफ्टी का आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।